नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के जिला बनाने का दांव चल गया है। कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा की जीत गई है और तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी जीत दर्ज करने में सफल नहीं हो सकी, जबकि जेसीसीजे के खाते में रही इस सीट को उसके उम्मीदवार नरेंद्र सोनी नहीं बचा सके। यहां तक कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए थी। उनका ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो कायम ही रहा। हालांकि कुछ राउंड के दौरान बीच में बीजेपी प्रत्याशी ने इस अंतर को जरूर कम किया था, लेकिन कांग्रेस में जीत का जमकर जश्न चल रहा है। खैरागढ़ से लेकर रायपुर तक कांग्रेसी ढोल बजाकर डांस कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की खासी बढ़त को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ता मतगणना स्थल से लौट गए हैं। वहीं खैरागढ़ उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोगों ने सरकार के वादों और मुद्दों पर मोहर लगाई है। सुनिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे नेता, वरिष्ठ नेता हमारे विधानसभा में आकर अच्छा प्रचार प्रसार किए, उनके सहयोग किए, मार्गदर्शन किए। उनने बहुत अच्छा काम किया। चूक विषय नहीं है, सीधा सीधा ये जनता के बीच में जिस तरह से कंडे अपनाए गए हैं उसका असर है, और जो घोषणा जिला का किया है उसका असर हुआ है। शिवराज जी का जादू नहीं चल पाया खैरागढ़ में। शिवराज जी का जादू तो जादू है, अलग बात है, वोट मिलना नहीं मिलना अलग बात है, लेकिन है शिवराज सिंह जी का, और निश्चित तौर से हम स्वीकार करते हैं जनता के। जातिगत समीकरण को देखते आपको टिकट दी थी कि आपके समाज वालों ने भी आपको नकार दिया? समाज वाले नकारने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धान की तरह अन्य फसलों के उत्पादन के लिए भी सहकारी बैंक से आसानी से ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए ऋणमान में भी बदलाव किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान दलहन, तिलहन और नगद फसलों की खेती कर ज्यादा आमदनी कमा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं और दलहन उत्पादन में दूसरी फसल के रूप में राज्य में 17% और तिलहन में 13% है वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी आजीविका का प्रमुख आधार कृषि है और नए नए प्रयोगों से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। उसके बाद भी हमें आगे बहुत कुछ करना बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं और बिलासपुर संभाग में सिंचाई की अच्छी सुविधा है और किसान मेहनतकश है। रामनवमी के दिन श्री राम की निकाली गई शोभा यात्रा पर हमले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अब हरकत में आ गई है। वहीं यही नहीं, आरोपियों को सजा देने के साथ साथ एमपी में सरकार हिंसा में तबाह हुए लोगों की मदद भी करने की बात कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने फैसला किया है जिनके घरों और संपत्तियों को दंगाइयों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है उनसे फिर से बनाया जाएगा। खरगोन में पूर्णतः शांति है। हमने ये फैसला किया है कि दंगों के कारण दंगाइयों द्वारा जिनकी घर तोड़फोड़ की गई, संपत्ति में आग लगाई गई, उनमें पूर्णतः क्षतिग्रस्त 10 मकान हुए। उनको फिर से बनवाया जाएगा, शासन पूरा सहयोग करेगा बनाने में। फिर आंशिक क्षतिग्रस्त जो मकान है उनकी संख्या भी 70 है, उनको भी शासन की सहायता से हम खुद उनको ठीक करवाएंगे। पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान बनेंगे। जो आंशिक क्षतिग्रस्त है उनकी मरम्मत से लेके फिर बेहतर उनको बनाया जाएगा। जो घायल हैं उन सबके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जा रही है, उनको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जिनकी आजीविका को नुकसान पहुंचा है उनकी आजीविका भी हम फिर से खड़ी करवाएंगे। सरकार पूरी सहायता करेगी कि उनके काम धंधे फिर से प्रारंभ हो जाए। ऐसे लगभग 16 लोग हैं जो अभी तक मेरे पास सूची आई है, मैंने पूरी समीक्षा की है।
नुकसान की पूरी तरह से भरपाई होगी। अभी सरकार करेगी, बाद में दंगाइयों से वसूल होगी, लेकिन अपन किसी भी हमारे अपने भाई बहनों को, कोई भी हो, संकट के समय अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकार उनके साथ खड़ी है। हम लोगों ने पहले जो फैसला किया था, मंत्रिमंडल की टीम ने 19 अप्रैल को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 2 बजे तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की ट्रेन रवाना होगी। हम स्वयं तीर्थ यात्रियों की विदाई करने जाएंगे। फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा प्रारंभ हो रही है और पहली जो ट्रेन जा रही है तीर्थ दर्शन की, वो काशी जा रही है। भगवान विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, संत रविदास जी के दर्शन करेंगे, कबीरदास जी महाराज के जन्म स्थान के दर्शन करेंगे। फिर से तीर्थ दर्शन यात्रा प्रारंभ हो रही है। हम फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 21 अप्रैल को पहला कार्यक्रम सीहोर जिले के नसरुल्लागंज से प्रारंभ होगा। मैं स्वयं उस कार्यक्रम में जाऊंगा। जिन बेटियों का हम विवाह करेंगे उनको 38,000 रुपये की सामग्री, 11,000 रुपये का चेक और बाकी 6,000 रुपये अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करके बहुत बेहतर विवाह हम संपन्न करेंगे। किसी भी माता पिता को चिंता करने। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सांप्रदायिक घटना को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना से मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कानून मंत्री पीसी शर्मा समेत अन्य कई नेताओं से डेलीगेशन डीजीपी से मुलाकात करने वहां पर पहुंचे और डीजीपी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पूर्णतः इसकी निंदा करता हूं। हम सब निंदा करते हैं। मैंने पहले ही कहा आपसे कि दोहरी कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। आप एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उसी तरफ आपका विशेष आदमी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। स्पष्ट आप सब मीडिया में दिखा रहे हैं कि क्या क्या रीवा में हुआ, क्या वेरसे में हुआ, क्या अन्य जगह मध्य प्रदेश में हुआ। और बुलडोजर जो चल रहा है ये भी स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, अपराध के बाद डोजर चलता है। तो अपराध हो क्यों रहे हैं? अपराध इसलिए हो रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री सिर्फ जवानी जमा खर्च करते हैं। उनके विभाग के अधिकारी उनके कंट्रोल में नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था उनके कंट्रोल में नहीं है। अरे अपराध होने के बाद अपराध हो क्यों रहा है? डोजर चले, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये मैंने पहले कहा ना, पूरी तरह से पुलिस और इंटेलिजेंस का फेलियर की वजह से ये इतनी बड़ी घटना हमारे क्षेत्र में केवल मध्य प्रदेश में कई जगह हुई है। कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं आप? कार्रवाई मैं कह रहा हूं निष्पक्ष जांच करना चाहिए। जांच करके कार्रवाई करें। जो अपराधी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम सब भी चाहते हैं। हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का चाहता है कि जो अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन चिन्हित करके कार्रवाई करना ये उचित। देखिए, किसी भी, मैंने पहले ही कहा, किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ण के खिलाफ नहीं। जो गड़बड़ करने वाले, और अगर आप पिछले दिनों की कार्रवाई देखेंगे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो जिनने गड़बड़ की वो किसी भी जाति के हो, अगर हमने बलात्कारियों पर कुछ कड़ा दंड दिया है या उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चले हैं, तो आप विश्लेषण कर लीजिए। किसी भी जाति और धर्म की बिटिया के साथ अगर ऐसा दुराचार हुआ है तो कोई ने भी किया, हमने कार्रवाई की है। मैं पूरी सूची आपको भेज दूंगा। हम कार्रवाई करते हैं गड़बड़ करने वालों पर, अपराधियों पर, जो गलत काम करते हैं उन पर। एमपी की राजधानी भोपाल में हनुमान जयंती के अवसर पर चल समारोह की अनुमति निरस्त कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है। वहीं पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इसके साथ ही ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हनुमान जन्मोत्सव को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्थानों पर एहतियात बरती जा रही है। भगवान श्री राम के परम प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मैं उनको साक्षात दंडवत करते हुए प्रणाम करता हूं। सभी प्रदेश की जनता को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देता हूं।
अतुलित बलधामम हैम शैलाभिदेवम दनुनिवन कुशानम ज्ञान नामाम अग्रम सकल गुण निधानम वान नारामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मरुतुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धि वाता वरिष्ठम वातात्म जम्मा वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे। उनके चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेश में अलर्ट किया गया है। सभी जगह एहतियात बरती जा रही है और शांतिपूर्वक हनुमान जयंती रहेगी, ऐसी आशा कर। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आज देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर सजे हुए हैं और हर तरफ हनुमान जयंती की धूम नजर आ रही है। वहीं एमपी के भोपाल की बात की जाए तो 4 इमली स्थित शिव हनुमान मंदिर में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूजा अर्चना की और नरोत्तम मिश्रा ने मारुति नंदन की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना पवन सूत से की। सभी देश प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा दी गई। महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की अध्यक्षता में बलौदाबाजार भाटापारा जिला मुख्यालय के नगर भवन में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब महिला केवल चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि घर के कामकाज के साथ ही अपने आप को निर्भर बनाएंगी। और इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं के जरिए से महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा महिला की स्वतंत्रता और उसके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कहा कि पिछले साल ग्राम हथबंद और करमंदा में 2 मिनी राइस मिल महिला स्व सहायता समूह को दिया गया था। समूह की महिलाओं के समर्पण और मेहनत से सकारात्मक जो परिणाम थे सामने आए थे। इससे प्रभावित होकर महिला स्व सहायता समूह को मिनी राइस मिल स्वीकृति की गई थी और उन्होंने इसे और ज्यादा आमदनी उनसे होगी। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश में नफरत और असत्य छा रहा है। यदि हम इसे अभी नहीं रोकते तो आने वाले समय में इतना नुकसान होगा कि हम इसकी भरपाई तक नहीं कर पाएंगे। वहीं इसके साथ ही बयान पर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सोनिया आंटी जी, आज हनुमान जयंती के प्रकट समारोह पर मैं आप सबको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भारत को ज्ञान लगातार दे रही हैं। भारत को ज्ञान देने की बजाय अपने पूर्वजों के कर्मों पर एक बार अध्ययन करते और देखा जाता कि 47 के विभाजन में जो रक्तपात हुआ उसके लिए कौन जिम्मेवार था। सिंध से लेकर लाहौर कराची तक जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ उसके लिए कौन जिम्मेवार था। श्रीनगर में मंदिर शिवालय टूटे गए, बेटियों की जांग पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया, लाखों हिंदुओं ने श्रीनगर से पलायन किया, उसके लिए जिम्मेवार कौन था। सैकड़ों मंदिरों में आज भी आरती नहीं होती, उसके लिए जिम्मेवार कौन है। इसलिए ये मंत्र जो आप दे रहे हैं इस पर हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन ये मंत्र इमाम और मुल्ला और मौलवियों को भी दीजिए, उन कट्टरपंथी अतिवादी मुसलमानों को भी दीजिए जो निर्दोषों का लहू बहा रहे हैं, जो बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जो मंदिरों में बम लगा रहे हैं, जो शोभा यात्राओं पर हमला कर रहे हैं। अगर आपको शांति दूत बनना है तो शांति उन घरों तक पहुंचाइए जो दूसरों के घर जलाने का काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय आंटी सोनिया गांधी जी आप इस भावना को समझेंगे। पहले तो सोनिया गांधी जी को बेदी पता है क्या? कभी हवन बेदी पे बैठी सोनिया गांधी ने? कभी बेदी समझा क्या है? तो मेरा फिर कहना है कि जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म का ज्ञान बगाड़ो। जिस धर्म के बारे में नहीं जानते उसके बारे में मत कहो। शांति की वेदी पर और शांति की भावनाओं का अर्चन अभी मैं करके आया हूं मंदिर में। या कोई किसी को नहीं पहचानता, लेकिन सबने कहा विश्व शांति हो, विश्व का कल्याण हो।
हाँ, सब में सद्भावना हो। हिंदुओं को ये मंत्र मत दीजिए। हिंदुओं के ये मंत्र पैदाइशी है। जो आग लगा रहे हैं, जो लोगों के घर जला रहे हैं, जो मंदिर तोड़ रहे हैं, जो गोहत्याओं को कर रहे हैं, उनको जाकर समझाइए और वेदी पर बैठकर कुछ दिन जरा हवन पूजन करिए। तो फिलहाल वक्त चुके एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आगामी फिल्म सेल्फी की शूटिंग के सिलसिले में भोपाल में है। यहां उनका प्रदेश के शीर्ष नेताओं से मेल मुलाकात का सिलसिला जो है लगातार जारी है। वहीं उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचकर उन्हें सौजन्य भेंट की। दोनों के बीच 2 हफ्ते के भीतर ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 5 अप्रैल को नरोत्तम मिश्रा होटल नूर उस साहब में जाकर अक्षय कुमार से मिले थे। उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच ट्विटर पर दिलचस्प संवाद हुआ था। उसी दौरान अक्षय कुमार ने जो प्रतिक्रिया दी थी उनसे भोपाल वासियों को लाजवाब कर दिया। और इसी के साथ अक्षय कुमार ने कहा कि भोपाल जितना खूबसूरत शहर है उतने ही अच्छे दिल वाले यहाँ लोग रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने भोपाल के व्यंजनों का भी खास तौर पर इसकी तारीफ की और कहा कि यहाँ का भोजन भी कमाल का है, जिसने मेरी डाइटिंग के सब प्लान को चौपट कर रख दिया। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विकास और किसान कल्याण जैव प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया था। वहीं इस मेले के आखिरी दिन खेती किसानी की प्रदर्शनी देखने लोगों की दिन भर भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि खेती किसानी को समृद्ध बनाने के लिए इस प्रदर्शनी में किसानों ने नई तकनीक के गुर सीखे और राज्य भर में किसानों ने मेले में बड़ी संख्या में खेती किसानी के नवाचार, तकनीकी उत्पादन और मार्केटिंग के अनुभवों को साझा किया। मेले में किसानों ने उन्नत तकनीकी के यंत्र भी उन्हें फ्री दिए गए और किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस प्रकार के मेले का आयोजन उनके लिए लाभकारी साबित होता है। देश में चयनित आकांक्षी जिले छतरपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक ली। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक केंद्र सरकार की उन्नति योजना के तहत की जा रही है। इस बैठक में केंद्र और राज्य की योजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में प्राचीन मेले का शुभारंभ 15 अप्रैल को देर शाम को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया समेत कई आला अधिकारी और राजनेता उपस्थित रहे। इसके बाद राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास ने अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को खूब हंसाया। विधायक संजीव सिंह ने कहा कि भिंड वीरों की भूमि है। सबसे ज्यादा देश की रक्षा के लिए भिंड के सैनिकों ने बलिदान दिया है। विधायक इतना विनम्र लग ही नहीं रहा कि भिंड का ही है। ये जगह अद्भुत है। आप विधायक शत्रु यहाँ तो आया है, जहाँ कवि से साहित्यकार से मोदी जी पूछे कि क्या चाहिए तो पद्मश्री नहीं मांगता, लाइसेंस मांगता। मेले में कई प्रकार की गतिविधियां चलेंगे। हमारे कवि मेले चलेंगे, विराट दंगल का आयोजन होगा, एक संगीत नाटक नौटंकी का आयोजन होगा, कव्वाली का भी आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देश भर के जनजातीय साहित्यकारों का कुंभ का आयोजन किया जाएगा। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 19 अप्रैल से आयोजित किए जा रहे इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्यकार महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे और इस महोत्सव में जनजातीय नृत्य प्रदर्शनी और कला और चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। इसके अलावा
पुस्तक मेला, विभिन्न विभागों में प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। महोत्सव का उद्देश्य देश भर में पारंपरिक और समकालीन जनजातीय साहित्य से परिचय और आधुनिक संदर्भ में उनके विकास की स्थिति को याद करना है। साथ ही छत्तीसगढ़ में जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे शोधार्थियों और साहित्यकारों, रचनाकारों को मंच देकर जनजातीय साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में फरसगांव पुलिस ने जाली नोट के साथ एक आरोपी दुचराम को बांधे से गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से जाली नोट समेत एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि थाना बड़े डोंगर क्षेत्र निवासी प्रार्थी जोगेंद्र नेताम ने 4 अप्रैल को थाना फरसगांव जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और कि कोंडागांव मेले में के दौरान मिले 2 अनजान व्यक्तियों ने अपनी सिद्धि और पूजा पाठ से पैसा कई गुना बढ़ाने का दावा किया, जिसके झांसे में आकर पीड़ित 50,000 रुपये को 2 करोड़ रुपए करवाने की बात कर बैठा। आरोपियों ने पीड़ित को फरसगांव शिव मंदिर में बुलाकर पूजा पाठ किया और पूजा समाप्ति के बाद आरोपी ने रुपये से भरा एक पैकेट देकर 2 हफ्ते बाद खोलने की बात कही। वहीं 2 हफ्ते बाद पैकेट खोलने पर 500 के कुल 50,000 के नकली नोट इसमें निकले। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं दूसरे की तलाश लगातार जारी है। एमपी के श्यामगढ़ नगर के कृषि उपज मंडी के पंचमुखी बालाजी में व्यापारी संगठन द्वारा हनुमान जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम के अनंत भक्त हनुमान जी की जयंती को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, उसको लेकर मंदिर सहित प्रांगण को सजाया गया है और सभी के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं सुबह से ही हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों का जो तांता है लगातार लगा हुआ है और इसके साथ ही जगह जगह पर भंडारों का आयोजन भी किया गया है। पर आज यहाँ पर सुबह से भक्तों का मेला लगा हुआ है। अभी 12 बजे यहाँ से एक वाहन रैली पूरे नगर का भ्रमण करेगी, जिसमें बालाजी की ध्वजा को नगर भ्रमण कराया जाएगा। उसके बाद वाहन रैली वापस मंडी प्रांगण में आएगी। 1 बजे हवन प्रारंभ होगा और 5:30 बजे विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। नगर की सभी जनता से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर बालाजी महाराज के भंडारे का लाभ लेवे एवं धर्म का लाभ लेवे। जय श्री राम। जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी व्यापारी संघ द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार की जनता को सुविधाएं दी जाएगी और भक्तजन जो भी यहाँ दर्शन करने आएंगे उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। यह भंडारा अब से करीब 2 साल बाद हो रहा है। पहले कोरोना की वजह से हम भंडारा नहीं कर पाए, हर साल भंडारा करते थे। अब के विशाल राम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव पर आज देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर सजे हुए हैं और हर तरफ हनुमान जयंती की धूम नजर आ रही है। एमपी के जबलपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ हनुमान मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। विशेष पूजा अर्चना की व्यापक तैयारियां की गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।